वो अगर 4 साल पहले कह देते तो वाकई फर्क पड़ता। Actually, Anna Sunil Shetty, who actually also brought it up with. तो ये एकदम नई दुनिया है, मेरे लिए भी नई दुनिया थी। इसमें भी मैं कूद गया था समुद्र, इट्स लाइक समुद्र में आप कूद जाते तो फिर आप डाइविंग सीख जाते। सारी मेरी फेवरेट फिल्म्स है। जब आप लव को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं पर्दे पर, जैसे कि देवड़ी में आपने किया था, मनमर्जिया में किया था, ऑलमोस्ट प्यार दीजिए मोहब्बत में, वो क्या चीज़ है कि आप बार बार पर्दे पर प्यार को एक अलग ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं? देवड़ी में हमने एक अलग अंदाज देखा, मनमर्जिया में आपने इसमें भी एक अलग ही एकदम नई चीज़ है। मतलब मैं जनरली मैं रिलेशनशिप एक्सप्लोर करता हूँ। मैं लोग जनरली हमारे यहाँ कोई जॉनरा है लव स्टोरी का, तो जिसको मैं फॉलो नहीं करता। मतलब एक लड़का लड़की मिले, प्यार हो गया, कभी विलेन होता है कभी नहीं होता है, मुझसे वो कहानियाँ मुझे कहनी ही नहीं है। मैं रिलेशनशिप्स और लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ, चाहे वो देवड़ी के थ्रू हो, चाहे मनमर्जिया के थ्रू हो, चाहे ऑलमोस्ट प्यार हो। और ये अलग जनरेशन है जिसको मैं बिलोंग नहीं करता हूँ। ये जनरेशन को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो ये एकदम नई दुनिया है, मेरे लिए भी नई दुनिया थी। इसमें भी मैं कूद गया था समुद्र, इट्स लाइक समुद्र में आप कूद जाते तो फिर आप डाइविंग सीख जाते। तो ये था कि हाँ, कहानी कहनी है, इनकी कहनी है। और मेरी बेटी का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा इस फिल्म में थ्रू आउट। और वो है कि कहीं ना कहीं ये फिल्म वहाँ से आई है, ये फिल्म देखने के लिए कि हम जो है, हमारी जो जनरेशन है, इस फिल्म की इनविजिबल विलेन है। इस फिल्म की इनविजिबल विलेन हमारी जनरेशन, जो हमें लगता है कि हमें सब पता है और हम अपने बच्चों की जिंदगी कंट्रोल करना चाहते हैं। और हमारी कंडीशनिंग, हमारी पेट्रियार्की, हमारा जो है जिससे हम खुद को नहीं निकाल पा रहे, वो हमारे बच्चों के लिए विलेन है, हमारे बच्चों की बाधा है। और वो जो है, वो कैसे दुनिया को देखते हैं, उनका प्यार कैसे होता है, उनके रिश्ते कैसे होते हैं, ये वो फिल्म। और आप इसमें ये फिल्म उनके बारे में तो है ही है, लेकिन ये फिल्म बहुत ज़्यादा आई थिंक हमारे जनरेशन के लिए है, तो हमारे जनरेशन के माँ बाप के लिए। अनुराग, एक छोटा सा और सवाल, आखिरी 2 सवाल लेंगे। एक छोटा सा और सवाल अनुराग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा से सेंसरशिप से लड़ते रहे हैं और बॉयकॉट ब्रिगेड जो है दोनों से लड़ते रहे हैं, और आप हमेशा खुलकर बात करते रहे हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी ये बात कही है कि कोई भी नेता उठ के किसी भी फिल्म के बारे में कुछ भी बोलने लगता है और सारे दिन टीवी पे वही चलता है, तो लोगों को बचना चाहिए फालतू में कमेंट करने से। आपको ऐसा लगता है कि इससे जो बॉयकॉट बॉलीवुड ब्रिगेड जो है उसका असर कम होगा, लोग उनके मैसेज को सीरियसली लेंगे? क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा कमेंट किसी इतने बड़े नेता की तरफ से नहीं आया था, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता ये वो अगर 4 साल पहले कह देते तो वाकई फर्क पड़ता। अभी तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपने ही लोगों को काबू कर पाता है। मतलब चीज़ें हाथ से बाहर निकली हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी कोई किसी की सुनेगा। बहुत जब आप प्रेजुडिस को एम्पावर करते हो साइलेंस से, जब आप हेट्रेड को एम्पावर करते हो साइलेंस से, और वो इतनी ज़्यादा एम्पावर हो चुकी है कि वो अपने आप में ही एक ताकतवर बन चुकी है, वो मॉब बाहर निकल चुका है। Just take one last question. अमित और शाहिद, आप कुछ ऐड करना चाहिए? अमित, Amit, Basharik, can you also add a few comments on this as industry experts? No, I think देर आए दुरुस्त आए. I think we are happy that a statement has been made, and obviously it was actually Anna Sunil Shetty who actually also brought it up in the meeting with Shri Yogi ji in Bombay, I think a couple of weeks ago. So I'm happy it's happened because it's something which is क्योंकि किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. But you know, अगर if the Prime Minister, Honorable Prime Minister has said it, I hope that it at least slows down. Anurag is a little cynical about this, and you know, maybe so. I just hope he gets proven wrong, and you know, just we all hope that, and we just hope that it does, you know, stop. I mean, films are meant to entertain. हम लोग जो बनाते हैं सब, you know, for the मनोरंजन of the audience. कभी अच्छी बनती हैं, कभी ऐसे ठीक से नहीं बनती हैं कोई. But so I think it's just, I think it's good. I think it's just, it's laudable, and as an industry we're happy with that. Amit? Hi. Amit, would you Hi, add, Karan. because songs have been having issues, you know, if a word goes wrong, people just like attack songs and words or visuals or whatever. So I wanted to know your inputs also. ना,
फिल्म के बारे में बात करिए, हम उसको दूर रखिए उससे। आइए सर, आप आइए। Hi, yeah, Mayur here in the Sir, center. welcome to you for the last question. Yeah. Welcome to you. Thank you, Nitin. My question is for Alaya. I listened to the entire music yesterday. I mean, I really the music, while there is consistency in terms of the quality, but the words are like, the lyrics are like, I think Gen Z would be the appropriate word. One of the songs, obviously, which really touched me is Maintenance. Mr. Kashyap mentioned about the earlier generation. I also come from the 80s, and during my time, obviously, this word, like if I liked A, B, or C, there were always people around me that, "Arey bhai, chhod de, wo bahut high maintenance hai." So I wanted to know from your personal end, you belong to this new generation. In today's time, if somebody of your the youth, comes and is interested in you, does he need to also ensure that certain maintenance का बिल भी भरना पड़ेगा? दर्द निकला है सर ये तो। Basically, you're asking if I'm high maintenance. No. I'm making it clear. I'm asking for the current generation. Obviously, I come from Mr. Kashyap's generation, probably. See, I feel like any generation you're in, there will be people that are a little high maintenance and little people that are not high maintenance. I feel like that's more a personality thing than a generation thing. In my opinion, anyone that has another opinion. And for me personally, sometimes I can be very high maintenance, sometimes I'm not. But my personality changes every week, so I don't even know what I am. But generally, yeah, I don't think it's a. So I guess the maintenance cost has increased with the economy increasing. Maintenance cost must have increased for sure. Mr. Kashyap, obviously you mentioned about it briefly. One of my senior colleagues asked you, and when I look at your films like Man Marziya or now this film, like I always ask myself, is Anurag Kashyap flirting with romance? Yeah. मतलब रोमांस तो Is flirting with romance genre in cinema? नहीं, मैं रोमांस तो वासेपुर में भी था और रोमांस तो But obviously, आवाज में भी था। the primary story is obviously revenge there. Primary story is yes, It's dark. relationships. मतलब primary story is the generation and the relationships. It's not really everything is not really boy falls in love with girl, girl falls in love with boy, and that becomes a romance genre. So I don't think so. It's a film about kids. It's a film about us. It's a film about things that we see and confront. And it is a fun film. It's a fun film because the characters are fun. Because the youth is fun. And they have their own things to do. आपने maintenance की बात की तो this generation about self-maintenance. It's not about high maintenance. Thank you. It's also is a UA film. अनुराग जी, Which is the new thing. सर एक क्वेश्चन, एक लास्ट सर अनुराग जी, सर आपसे जानना चाहेंगे कि म्यूज़िक मतलब कि जैसे 80s की टाइम की बात की जाए या 90s की बात की जाए तो म्यूज़िक लव स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता था सर, और मतलब कि काफ़ी अच्छे म्यूज़िक रहते थे। तो आपके हिसाब से मतलब कि आप आजकल के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब इतने अच्छे म्यूज़िक्स हो नहीं रहे हैं, तो मतलब कि क्या लग रहा है आपको कि मतलब कि कहाँ कमी आ रही है? आई थिंक वो म्यूजिक मेरे लिए हमेशा से फिल्म में इम्पोर्टेंट रहा है और मैं म्यूजिक के बिना फिल्म नहीं बना सकता हूँ। कभी कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूजिक की जरूरत होती है, कुछ फिल्में होती हैं जिसमें म्यूजिक का उतना बड़ा स्थान नहीं होता है। और मुझे नहीं मालूम कि हम लोग इस हिसाब से नहीं बनाते हैं, म्यूजिक नहीं करते हैं कि ये चल रहा है तो उसका एक वर्जन बना दे या वो चल रहा है तो उसके हिसाब से कर ले। हम लोग हमेशा कुछ नया करने की ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। सो मार्केट में क्या गाना चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जिधर भी देखो लोग म्यूजिक सुन रहे होते हैं तो कुछ तो चल ही रहा है ना भाई। जहाँ देखो लोग म्यूजिक सुनते हैं, जहाँ देखो लोग कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं, अमित आजकल कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, जहाँ जो शो देखो उसमें गाने बज रहे होते हैं। तो म्यूजिक का चलना क्या होता है और नहीं चलना क्या होता है और कैसे तय होता है ये मुझे नहीं पता। अनुराग सर कोई फॉर्मूला है? One last question. जी सर, अनुराग सर, सिराज सैयद फ्रॉम filmfestivals.com. सवाल आपसे ये है कि जेनरेशन गैप तो हमेशा रहा है। हमेशा आपके ज़माने में आपके माँ बाप के साथ रहा होगा, उनके ज़माने में उनके माँ बाप के साथ रहा होगा। जैसे एक लाइन आपकी थी कि लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, इसी तरह माँ बाप बेटा बेटी के दोस्त हो सकते हैं या नहीं, यही आपकी इस फिल्म का मौजू है, और नहीं है तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी देखिए जनरेशन ऐसा मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में एक जनरेशन का फर्क है, लेकिन मेरी बेटी और मेरे बीच में कई जनरेशन का फर्क है। बिकॉज ये
इंटरनेट आने के बाद जनरेशन जो है फोन के 2G 3G 4G से 5G चलेगी तो उतनी जनरेशन पे जाते हैं। हर आईफोन के साथ एक जनरेशन बदल रही है, हर ऐप के साथ जनरेशन बदल रही है। जब हम लोग प्रमोशन करने निकलते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे ये सब नई चीजें लड़के लोग कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम क्या हमारे बच्चे कहाँ क्या कंज्यूम कर रहे हैं और कहाँ देख रहे हैं चीजों को। वो एक बहुत ही अलग जनरेशन है। और जब ये सब सवाल मन में उठते हैं तो अब मैं जब पूछने गया तो मेरे को बहुत प्यार से एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट समझाया कि देखिए भाई, ये दुनिया आपकी नहीं है, ये दुनिया उनकी है। आप इस दुनिया में माइग्रेंट हो, वो नेटिव्स वो नेटिव्स। तो उनको ये मत सिखाओ कि उनको कैसे रहना चाहिए, उनसे सीखो सीरियसली। तो ये बहुत बड़ी सीख मिली थी मुझे, और आई थिंक उसी हिसाब से भी हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहाँ हम जा कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारी जड़ें ऐसी हैं कि हम लोग अपने आप को जगह बैठा देते हैं, हम बदलते नहीं एक पॉइंट के बाद। तो बहुत जरूरी है खुद को देखना और अपनी नज़र को चेंज करना। Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you.